हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद करता हूं 1 लाख व्यूज के लिए कि अभी तक अपना 1 लाख व्यूज हो चुका है। और कल जो मैं एज पढ़ाया था उसमें 2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन में थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी, वो आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है, बाकी जो उसका थॉट होता है वो ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एज में नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुत्र की आयु x मान लेते हैं, तो पिताजी हो जाएंगे पिता की आयु 7x। ये कब की बात है? 10 वर्ष पूर्व की। 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले। कब से पहले? वर्तमान से 10 साल पहले। अभी 2020 चल रहा है, तो 2010 में पुत्र की आयु अगर x रही होगी तो पिताजी की आयु 7x रही होगी। तो वर्तमान में अगर जाएंगे तब क्या होगा? तो जब पुत्र 10 वर्ष पहले x वर्ष के था तो वर्तमान में x + 10 होगा। और जब पिताजी 10 वर्ष पहले 7x वर्ष के थे तो वर्तमान में 7x + 10 के होंगे। अब आगे कह रहा है कंडीशन कि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र का 2 गुना। तो 2 वर्ष बाद, अब वर्तमान से भी 2 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान में आ गए दोनों के। अब कह रहा है कि इससे भी 2 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान में 2020 है तो 2022 में, तो 2 वर्ष बाद, तो दोनों में 2 2 जुड़ जाएगा। पिता की उम्र का 2 गुना, तो पिता की उम्र का 2 गुना, तो पिता की उम्र ये है, तो पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र के 5 गुना के बराबर होगी। पुत्र की उम्र के 5 गुना के बराबर होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है इस वक्त पुत्र की उम्र कितनी है? इस वक्त मतलब वर्तमान में। तो निकालते हैं, तो ये हो गया 5x + 10 × 2 12, 12 × 5 60, अब बराबर 7 दूना 14x प्लस 10 दोबारा दूना 24। ऐसा करते हैं, 5x को इधर ले आते हैं तो 9x बच जाएगा। 5x इधर आके माइनस में, तो 14x में से 5x गया तो 9x। 24 को उधर ले चलते हैं तो 60 में से 24 गया तो 36। 9 चौक 36, तो x बराबर इस तरह से आ गया 4, ठीक है। तो पूछ रहा है पुत्र की इस समय की आयु मतलब वर्तमान आयु, तो इसीलिए पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 10। +10 क्यों? चूंकि x वर्ष का कब था? 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में तो 10 जुटेगा, तो 4 + 10 14 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 14 वर्ष, ठीक है। समझ में आ रही है बात? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसान है, टफ नहीं है। एज चैप्टर जितना बच्चा लोग समझता है उतना टफ है नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि पिता की उम्र में उसके पुत्र की उम्र का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 वर्ष होता है। ऐसा करते हैं, पिता का x और पुत्र का y मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पिता की उम्र में पुत्र का 2 गुना जोड़ा जाए, तो पिता की उम्र x, तब पुत्र की उम्र का 2 गुना जोड़ा जाए तो 2 गुना जोड़ दिए। पुत्र का उम्र y, उसका 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 वर्ष आता है। समीकरण 1 मान लिए। फिर कह रहा है, और यदि पुत्र की उम्र में पिता की उम्र का 2 गुना जोड़ा जाए, पिता की उम्र का 2 गुना जोड़ा जाए पुत्र की उम्र में,
तो यह 95 वर्ष हो जाता है। समीकरण 2 हो गया। तो पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र बतावे। पुत्र की वर्तमान उम्र मतलब y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो 2x से 2x कट जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे तो ये 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 70 दूना 140। 2 से ये तीनों में गुना होगा घटा लीजिए, ये कट गया तो -3y अब बराबर माइनस तो 5 और 40 45 बच गया, माइनस से माइनस खत्म तो 3 से 15 तो y बराबर 15 वर्ष आ गया। तो इस तरह से पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 15 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले रेशियो को थोड़ा समझते हैं। मिटा दूं, रेशियो को थोड़ा समझते हैं। देखिए रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, वह सरलतम रूप में होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये गीता की आयु है, ये सीता की आयु है। अगर पूछे कि दोनों के आयु का अनुपात क्या होगा तो 18:24। तो ये कट रहा है क्या, क्षत्रिय 18 6 चौक 24 तो 3:4। तो अनुपात जो आता है वह किसी न किसी अंक से दोनों को काट के आता है। तो फिर उसी अंक से दोनों में गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना था। क्या, तो दोनों को कोई समान अंक से काटा जाता है, जैसे 6 से दोनों को काटे हैं, है ना। तो इस सरलतम रूप में अनुपात होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सरलतम रूप में होता है। अब मान लीजिए कहा जाए कि दोनों के आयु में 6 वर्ष का अंतर है। तो दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर है तो 1 यूनिट का अंतर, 1 यूनिट के मान 6 दे दिया। तो पूछेगा गीता की आयु कितनी है तो क्षत्रिय 18। 1 यूनिट का मान 6 तो 3 यूनिट का क्षत्रिय 18। सीता की आयु कितनी है तो 6 चौक 24। कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको यह समझाने का मतलब था कि रेशियो जो होता है सरलतम रूप में होता है मतलब किसी न किसी अंक से काट के लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है तो बी की आयु कितनी है। ए है बी है, दोनों की आयु का अनुपात है 5:4 और दोनों की आयु का योग है 36 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग है 36 वर्ष तो दोनों का योग कितना 9 यूनिट और 9 यूनिट के मान दे दिया 36 तो 9 चौक 36 तो 1 यूनिट का मान 4। तो ए की आयु कितनी होगी 5 चौक 20। बी की आयु कितनी होगी 4 चौक 16, है ना। तो यह टफ तो है नहीं। तो पूछ रहा है बी की आयु कितनी है तो बी की आयु 16 वर्ष। कोई दिक्कत। यहाँ पर योग दिया है कि दोनों का योग है 36 तो दोनों का योग तो 9 यूनिट तो 9 चौक 36 तो 1 यूनिट के मान 4। तो ए है 5 यूनिट और बी है 4 यूनिट तो 5 चौक 20 4 चौक 16। अगर दोनों के आयु का अंतर देता तो दोनों में अंतर 1 यूनिट का मान करते, जो देता अंतर उतना। समझ में आ रही है बात। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मिटा दूं। अब है करे राम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है। तो राम है मोहन है, उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो यह 9 वर्ष बाद की कहानी है। तो इसका 3x मान लेते हैं, आई 5x। कोई एक अंक से दोनों को काट के बनाया होगा रेशियो। तो फिर उस माना कि x से काटे थे दोनों को, माना कि x से काटे थे तो x से फिर इसमें गुना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। x से फिर इसमें गुना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो माना राम 3x के और मोहन 5x के हैं। तब कह रहा है कि 3x आई 5x। 9 वर्ष के बाद तो दोनों में 9 जोड़ेंगे। 9 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो बराबर 3:4।
क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15x प्लस 9 तिया 27 अब बराबर ही 4 तिहाई 12x प्लस 9 चौक 36, यही आएगा ना। 5 तिहाई 15 9 तिया 27 4 तिहाई 12 9 चौक 36, 12x उधर कर लीजिए तो 3x अब बराबर 27 इधर कर लीजिए तो 36 में 27 गया तो 9 तो 3 तिहाई 9 तो x बराबर आ गया 3। तब पूछ रहा है मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन की वर्तमान आयु तो मोहन तो 5x है तो कितना हो जाएगा, तो इसीलिए मोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x, x के मान 3 तो 5 तिहाई 15 वर्ष, ठीक है। 5 तिहाई 15 वर्ष हो जाएगा। अच्छा आप देखते हैं ऑप्शन से अगर देखते हैं तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 24। तो मोहन के वर्तमान आयु का ये अनुपात है। अब वर्तमान में कितना है मोहन 5 के, तो जो भी संख्या होगा वो 5 से कटना चाहिए तो हमारा उत्तर 15 हो जाता है। अगर मोहन के रेशियो है 5 तो 5 से कटने वाली संख्या ना होगा आंसर, किसी अंक से इसको काट के सरलतम अनुपात में लाया होगा तो उस अंक से इसमें गुना करेंगे। माना कि x से काटे तो x से गुना किए तो राम के आया, x से गुना किए तो मोहन के आया। तो जब गुना करेंगे तो जो भी आएगा वो 5 का गुना जाएगा ना, 2 से गुना किए तो 5 दूना 10 होना चाहिए, 3 से तो 5 तिहाई 15, 4 से तो 5 चौक 20, तो जो भी आएगा वो 5 का गुणज होना चाहिए। तो 5 का गुणज इसमें 1 गो है तो 15 वर्ष। समझ में आ रही बात। तो मोहन की आयु 15 वर्ष। तो इतना नहीं करके हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 9:4 है। तो ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात है 9:4 है। ये वर्तमान में है। आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 कब होगा? 7 वर्ष बाद, ठीक है। बी की वर्तमान उम्र बताइए। तब बी का पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है, तो बी के वर्तमान उम्र 4। तो जो भी ऑप्शन में होगा वो 4 से कटने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन है 18, 12, 10, 8। तब बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं। तो बी के वर्तमान उम्र तो 4 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये आंसर होगा नहीं, ये नहीं होगा। तब 2 गो बच गया, 12 और 8। तो अगर बी के वर्तमान उम्र 12 मानते हैं तो 4 तिहाई 12, तो x के मान 3, तो 9 तिहाई 27 होता है, ये 27 होता है, ये 12 होता। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो ये 34 होगा, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो बताइए कि अभी दोनों को काटेंगे तो क्या 5:3 आ जाएगा? नहीं ना आएगा। तो 12 भी नहीं है संभव। तो 8 लेते हैं, तो 4 दूना 8, तो x के मान 2, 9x 4x मानते, तो 4 दूना 8, तो x के मान 2, तो 9 दूना 18 आ जाता, आई 8 आ जाता। अब 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 25, और 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 15, तो ये कट जाएगा। तो 5 3 15, 5 5 25, 5:3 आ गया ना 7 वर्ष बाद। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो गया डी, ठीक है। समझ में आ रही है? फिर से बताएं। देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। तो जो भी संख्या होगा, अब पूछ रहा है वर्तमान, बी के वर्तमान पूछ रहा है, तो जो भी होगा वो 4 से कटना चाहिए। तो ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, आंसर नहीं होगा। 2 गो कट रहा है, तो 4 से ही कटेगा 3 बेर में। तो 1 यूनिट का मान 3, तो 1 यूनिट का मान 3, तो 9 यूनिट का मान 27, आई ये तो 12 है, ये है, ये तो 12 माने ही हैं। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो 7 इसमें जोड़े, 7 इसमें जोड़े, तो 34 और 19 आया। तो ये दोनों को काटेंगे, या कट रहा है? नहीं ना कट रहा है। तो 5:3 कभी आएगा? तो नहीं आएगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब 8 लिए, तो 4 यूनिट के मान 8, तो 1 यूनिट के मान 2, तो 9 यूनिट के मान 18, और 4 दूना 8 तो है। तो 18 8 दोनों में 7 जोड़े, तो 7 जोड़े तो 25, सही 15। अब दोनों को काटे तो 5:3 आ गया, 5:3 ही लाना था।
ठीक है। अब इसको दूसरा तरीका से बतलाते हैं। देखिए, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 9:4। वर्तमान में है तो 9x आई 4x मान लिए। तो अब कह रहा है 9x आई 4x, अब कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो दोनों साथ साथ बढ़ेगा। 7 वर्ष बाद तो दोनों की आयु 7 वर्ष बढ़ेगी ना। यह अनुपात हो जाता है 5:3, यानी 5 आई 3। क्रॉस गुना करेंगे तो 9 या 27x प्लस 7 या 21 बराबर ही 5 चौक 20x प्लस 7 पचे 35। 20x उधर जाएगा तो 7x, 21 इधर आएगा तो 14, तो 7 दूना 14, तो x बराबर आ गया 2। तो x बराबर 2, तो b की आयु पूछ रहा है, तो इसीलिए b की आयु हो जाएगी, b की आयु बराबर कितना 4x, x के मान आया 2, तो 4 दूना 8 वर्ष। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिटा दूं ना। तीन लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? तो 3 लड़का है, तो मान लेते हैं ABC है, तो उनकी आयु का अनुपात है 3:5:7। ठीक है। अब तीनों के औसत देले है 35, तो तीनों का जब औसत 35 है तो योग तो हो जाएगा 35 × 105। तीनों का योग कितना? जब तीनों का औसत 35 है, 35 35 35, तो 35 × 105 ना, तो योग आ गया 105। ऐसे योग कितना आता है, कितना आ रहा है? 7 5 12 3 15, तो 15 यूनिट का मान जो आया वो 105, तो 15 × 105, तो 1 यूनिट का मान कितना? 7, तो 1 यूनिट का मान 7, तो 7 या 21 हो जाएगा। 7 या 21, 7 पचे b बराबर 7 पचे 35 और c बराबर 7 सते 49। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे सबसे छोटे लड़के की आयु। तो सबसे छोटा लड़का कौन है? a, तो उसका आयु 21 वर्ष हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत आसान है। अब आइए, समझ में आई बात ना, कि तीनों के औसत है 35 दे लिए, तब 35 × 105 योग हो जाएगा। तो 105 तीनों का योग आया, इसका योग आया, रेशियो का योग आया 7 5 12 3 15, तो 15 यूनिट के मान 105, तो 1 यूनिट का मान 15 × 105 7, तो 1 यूनिट का मान 7, तो 3 यूनिट का 21, 5 यूनिट का 35, 7 यूनिट का 49। सबसे छोटा लड़का का पूछ रहे थे, 21 वर्ष आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि करे 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यह कब की बात कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व की, कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो हम बोले थे, एवरेज में भी बतला चुके हैं कि सब में जितनी की वृद्धि होगी औसत में भी उतनी ही की वृद्धि होगी। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 थी। ए और बी की औसत आयु 18 थी, तो 3 वर्ष पहले ना, और दोनों 3-3 साल बढ़ा, तब औसत कितना हो गया? 18 3 21 गुने 2, 21 दूना 42, दोनों का योग हो जाएगा 42। 3 साल पहले औसत 18 था, तब दोनों 3-3 बढ़ेगा, और दोनों 3 बढ़ेगा तो औसत भी 3 बढ़ेगा, तो 18 3 21 अब औसत हो गया। तो औसत 21 हो गया, तो योग कितना? 21 गुने 2, 21 दूना 42। अब करा है, अब C को साथ मिलाने से अब C भी आ गया, A + B + C भी आ गया। C को साथ मिलाने से औसत आयु 22 वर्ष है, तो 22 गुने 3 22 × 66। तो पूछ रहा है C की आयु क्या है? तो घटा दीजिए,
माइनस सी बराबर ही माइनस कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24, सी माइनस से माइनस खत्म, सी बराबर 24। ठीक है, आसान है, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब एवरेज पर आधारित कुछ प्रश्न आ रहा है एज में। ऐसे आप लोग तो सॉल्व कर लीजिएगा, बट 1-2 क्वेश्चन मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो टोटल मान 12 गुने 20, औसत 20 है 12 का, तो टोटल योग कितना, 12 गुने 20। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से, तब पहले से 12 गो है और नया आ गया, तो आदमी कै गो हो गया, 13 गो। तो औसत 1 वर्ष घट जाती है, तो 1 वर्ष घट जाती है, तब 20 के जगह औसत 19 हो गया। तो 13 आदमी का औसत 19, तो 13 गुने 19 कर दिए, तो 13 का टोटल मान। 12 गुने 12 आदमी का 20 औसत, तो 12 का योग, 13 आदमी के योग में से 12 आदमी का योग घटा देंगे तो 1 आदमी का बचेगा। 19 × 57 के साथ हासिल 5, 19 का 19 5 24, माइनस 12 दूना 24, 240। 19 × 57 के साथ हासिल 5, 19 का 19 5। ठीक है, तो कह रहा है कि नए विद्यार्थी की आयु क्या है, तो नए विद्यार्थी की आयु घट के आ जाएगा 7। ठीक है, अच्छा मुझे बनाना होता तब क्या करते, तो ऐसे बनाते हैं। 12 का औसत कितना था, 20, जो आया अगला वो भी 20 वर्ष का आता, तो कोई कमियां वृद्धि होती नहीं होती, औसत जैसे का तैसे रह जाता। लेकिन आया तो घट गया, तो घट गया तो माइनस, कितना घट गया, औसत 1 घट गया। एक कै गो में घटा, 13 आदमी में। औसत में कमी का मतलब सब में कमी है, सब कै गो है, 13 गो। 12 गो पहले से था, 1 और आया, तो 13 गुना हो गया। तो 20 - 13, तो जो आया वो कै वर्ष के था, 7 वर्ष का। खैर आप लोग को यह मेथड पता है, इससे बनाइएगा। अगर इस समझ में आ रहा है तो इससे भी बना लीजिएगा। मिटा दूँ, अब बढ़ते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। तब 5 सदस्यों की औसत आयु है 21, तो टोटल मान 5 गुने 21। परिवार के मुखिया को सम्मिलित किए जाने से, तब 5 गो था, एगो और मुखिया जी आ गए, तो 6 गो हो गया। सम्मिलित किए जाने से औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अब कितना हो गया, 21 और 9 30 वर्ष औसत आयु हो गया, 30। तो पूछ रहा है कि मुखिया की आयु कितनी है, तो घटा दीजिए। 6 आदमी के टोटल मान में से 5 आदमी का घटा देंगे तो 1 आदमी का बचेगा। 1 आदमी कौन, जो लास्ट में आया, तो लास्ट में मुखिया जी आते, तो मुखिया जी की आयु ना जाएगा। 36 18 180 है, माइनस 21 25 105। तो इस तरह से 75 वर्ष के परिवार के मुखिया जी थे। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब इसमें भी बताने की बात है, अब सब बन जाएगा आप लोगों से। मिटा दूँ ना, अब देखिए कह रहा है एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। तो 8 गो के औसत है 40, तो टोटल मान 8 गुने 40। एक 55 वर्ष के सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो घट जाएगा। 39 वर्ष के सदस्य रखे जाते हैं, तो प्लस 39। तो पूछ रहा है कि अब वर्तमान औसत क्या होगा, तो 8 गो में से एगो गया, फिर एगो आया, तो 8 गो रह गया, तो 8 से फिर भाग दे देंगे, तो नया औसत ना जाएगा। रिटायर हो गया सो घटेगा, जो आया सो जुटेगा। अगर इसको इस तरह से बनाएंगे कि पहले औसत 40 था, ठीक है, 39 वर्ष वाला आया, 55 वर्ष वाला गया, तो ज़्यादा वाला गया, कम वाला आया, तो औसत घट जाएगा, तो माइनस। कितना घट गया, तो 16 कम वाला आया, तो औसत में कै के कमी, तो 2 के कमी, तो औसत में 2 के कमी, तो 40 पहले था, अब 2 कम गया, तो कितना औसत हो जाएगा, 38। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मिटा दें। अब देखिए
एक बहुत प्यारा प्रश्न है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यह औसत का नहीं, औसत वाले में 3 क्वेश्चन ही बतलाए हैं, चूँकि सारा प्रश्न उसी तरह का है, तो आप बना लीजिएगा। एवरेज आप पढ़ चुके हैं, टॉपिक 3। जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो जयेश जो है अनिल से छोटा है। मान लीजिए कि अनिल से जयेश 5 वर्ष छोटा है, तो यह प्रशांत से भी उतना ही बड़ा है। मतलब जयेश प्रशांत से भी उतना, अगर ये 5 वर्ष का छोटा होगा तो ये 5 वर्ष का बड़ा है, तो दोनों 5 वर्ष होगा, तो बराबर होगा कि नहीं। अगर ये 3 वर्ष छोटा होगा तो ये 3 वर्ष बड़ा है, तो अनिल में से जयेश घटाएंगे तो 3 आएगा, और जयेश में से प्रशांत घटाएंगे 3 आएगा। मान लिए हैं 3 कि जयेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो प्रशांत से भी 3 वर्ष बड़ा है, तो जब दोनों की आयु घटाएंगे तो 3 ना आएगा। तो इस तरह से दोनों बराबर होगा। अगर 5 वर्ष का छोटा होता तो ये भी 5 वर्ष का बड़ा, तो तभी दोनों बराबर होगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो जे को इधर कर लेते हैं, तो 2J बराबर A + P, अनिल प्लस प्रशांत। तो अनिल प्लस प्रशांत की आयु का योग है कितना, 48 वर्ष। तो ये 48 आ गया बराबर 2J, तो 2 से ही कट गया 24। तो इस तरह से जयेश की आयु आ गई 24 वर्ष। ठीक, तो पूछ रहा है जयेश की उम्र कितनी है, तो 24 वर्ष। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना, टफ तो है नहीं। कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। मतलब जय साल इससे छोटा होगा उतना साल ही इससे बड़ा है ना, तो जब घटाएंगे तो दोनों बराबर ही आएगा। मिटा दूं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कंचन का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 है। तो मान लेते हैं कि वर्तमान आयु है कंचन की, वर्तमान आयु बराबर x मान लिए। तो 6 वर्ष पहले, अभी x वर्ष के है, आज से 6 साल पहले उसका विवाह हुआ था। तब विवाह के समय आयु कितनी, तो 6 साल पहले हुआ था x - 6। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 है। तो विवाह के समय के आयु का 5/4 है वर्तमान आयु, यही बात ना कह रहा है। तो विवाह के समय की आयु का 5/4 है वर्तमान आयु। तो हो जाएगा 5x - 6 × 30 बराबर 4x। 4x उधर कर लेंगे तो x बराबर 30। तो इस तरह से कंचन की वर्तमान आयु आ गई 30 वर्ष। अब कह रहा है कंचन के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो पुत्र की आयु क्या है, तो इसीलिए पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु के बारे में कह रहा है कि कंचन के वर्तमान आयु का 1/10 है, यानी x का 1/10 है। तो कंचन की वर्तमान आयु 30/10। तो इस तरह से उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई, 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। एज को, एज का नेक्स्ट पार्ट आना भी बाकी है। मतलब आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय।